गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? क्लास 12th। आई होप आप लोग की स्टडीज़ प्रॉपर चल रही होंगी, सब वेल होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे घर पे। इससे पहले हमने आरोप गद्य भाग से एक चैप्टर पढ़ा था, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पढ़ी थी, पहलवान की ढोलक। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके राइटिंग सेक्शन से एक और टॉपिक, लेखन से रिपोर्ट लेखन। जो आप अखबारों में, टीवी में रिपोर्ट पढ़ते हैं किसी घटना के बारे में, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, रिपोर्ट शब्द का हिंदी पर्याय प्रतिवेदन है, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं उसे हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। समाचार संकलित करके, संकलित मतलब इकट्ठे करके, उसे लिखकर प्रेस में भेजना रिपोर्टिंग कहलाता है। ज्यादातर यह कार्य फील्ड में जाकर किया जाता है। फील्ड में मतलब कि किसी क्षेत्र में जाते हैं, पर्टिकुलर जहां पर कोई घटना घटी हो, वहां से जानकारी इकट्ठी की जाती है, रिपोर्ट किया जाता है। वास्तव में रिपोर्ट एक प्रकार की लिखित विवेचना होती है। रिपोर्टिंग का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति, संस्था, परिणाम, जांच अथवा प्रगति की सही एवं पूर्ण जानकारी देना है। रिपोर्टिंग का उद्देश्य क्या होता है कि उससे संबंधित व्यक्ति की, संस्था, परिणाम, जांच अथवा प्रगति की पूर्ण जानकारी देना। रिपोर्टिंग के प्रकार, यानी रिपोर्टिंग कितने प्रकार की होती है। सबसे पहली है राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक भाषणों एवं सम्मेलनों की रिपोर्ट की। जैसा आप जानते हैं कि राजनीतिक कुछ भी सम्मेलन होते हैं, साहित्यिक सम्मेलन, सामाजिक, आर्थिक भाषण वगैरह, इन सब की भी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अदालतों की रिपोर्ट की, अदालत में आज क्या होने वाला है, किसका अहम फैसला सुनाया जाएगा, किसके फैसले पर कार्रवाई की जाएगी। फिर है आपराधिक मामलों की रिपोर्ट। अपराध के जो मामले होते हैं, लूट, चोरी, डकैती, जो भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस या संवाददाता सम्मेलन की रिपोर्ट। पांचवा है युद्ध एवं विदेश यात्रा की रिपोर्ट। संगीत सम्मेलन व कला संबंधी रिपोर्ट। युद्ध एवं विदेश यात्रा, जैसे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में जाती है या किसी युद्ध की घोषणा की जाती है या युद्ध होता है, उससे संबंधित सारी रिपोर्ट वगैरह आप लोग समाचारों में देख और पढ़ सकते हैं। कला संगीत सम्मेलन संबंधी रिपोर्ट की, आज यहाँ पर जो है संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया, इतने कवियों ने भाग लिया, प्रमुख ये रहे, इस तरह से। प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, दंगा आदि की रिपोर्ट। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, दुर्घटना या कहीं पे दंगा हो जाए। खोजी समाचारों की रिपोर्ट कि कहीं पर से कुछ समाचार खोजे जाए। व्यावसायिक प्रगति एवं स्थिति की रिपोर्ट। व्यावसायिक, व्यवसाय रूप से जहां प्रगति हो रही है वहां की रिपोर्ट। पुस्तक प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी आदि की रिपोर्ट, जहां पर बुक फेयर वगैरह लगता है। फिर है अच्छी रिपोर्टिंग के गुण क्या होने चाहिए, कि एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला है रिपोर्ट पूरी तरह स्पष्ट और पूरी हो। जो भी रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं वो एक तो पूरी होनी चाहिए और साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखी हुई होनी चाहिए। रिपोर्ट की भाषा तथ्य, विश्वसनीय, प्रामाणिक होने चाहिए। जो रिपोर्ट की भाषा है वो एक तो अलंकारिक ना हो। अलंकारिक मतलब उसमें किसी तरह की कोई मुहावरेदार भाषा या अलंकारों का प्रयोग, काव्य का प्रयोग ना किया गया हो। तीसरी है रिपोर्ट में केवल सूचना ही होनी चाहिए। रिपोर्ट जिसे में केवल की जिसके बारे में बताया जा रहा उसकी सूचना ही होनी चाहिए। नंबर 4 है तथ्य विश्वसनीय, प्रामाणिक होने चाहिए। रिपोर्ट में जो तथ्य दिए जा रहे हैं, प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वो प्रामाणिक होने चाहिए। रिपोर्ट संक्षिप्त हो, यानी कि बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, संक्षिप्त में जिसे शुरू करके समाप्त किया जा सके और जिसमें सारी सूचना एक साथ सम्मिलित हो जाए, इस तरह की संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। फिर है तथ्य और तर्क का क्रम सुविधा अनुसार। जो तथ्य और उनके तर्क दिए गए हैं वो एक तो क्रम अनुसार होने चाहिए। आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिपोर्ट का शीर्षक स्पष्ट और सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। शीर्षक मतलब जो इसका टाइटल दे रहे हैं वो एक तो अट्रैक्टिव होना
चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, समझ में आने वाला होना चाहिए। रिपोर्ट में प्रत्येक तथ्य और विषय का अलग अनुच्छेद के रूप में लिखना चाहिए, यानी कि रिपोर्ट में जो आप तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं और जो विषय से बिल्कुल उसको अलग अनुच्छेद यानी पैराग्राफ के रूप में होना चाहिए। प्रतिवेदन के अंत में सभा, दल या संस्था के अध्यक्ष के हस्ताक्षर कर देने चाहिए, यानी कि जो भी ये आयोजन करवा रहा है वो रिपोर्ट भी करवा रहा है, मतलब रिपोर्ट भी बनवा रहा है, तो उसे अंतिम यानी कि लास्ट में जो है अंत में अपने हस्ताक्षर अवश्य कर देने चाहिए। अब है रिपोर्टिंग लिखने का तरीका, यानी कि आप सही रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं, किन किन चीजों को कैसे कैसे हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले बैठक या सम्मेलन का, सबसे पहले सर्वप्रथम संस्था का नाम। जब आप रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले जिस भी संस्था के बारे में या जिस भी सम्मेलन के बारे में लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस संस्था या सम्मेलन या जो भी प्रदर्शनी है उसका नाम आएगा। नंबर 2, बैठक या सम्मेलन का उद्देश्य। जो सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, जो बैठक आयोजित की जा रही है, जो प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, उसका क्या उद्देश्य है वो लिखा हुआ होना चाहिए। फिर आयोजन स्थल का नाम, जहां पर ये सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी, गोष्ठी, बैठक जो भी आयोजित की जा रही है उसका आयोजन स्थल क्या है, कहां पर आयोजित की जा रही है, उस स्थान का नाम देना चाहिए। फिर है तिथि और समय की सूचना। तिथि मतलब दिनांक, डेट, उसके बाद किस समय पर है वो भी किस समय पर हुई थी उसकी भी सूचना होनी चाहिए। फिर है कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी। कार्यक्रम में कौन कौन लोग उपस्थित हुए, जनसभा के अलावा यानी जनता के अलावा जो कोई मुख्य अतिथि के रूप में है, किसी ने उसका इनॉग्रेशन किया है, कुछ इस तरह के जो स्पेशल लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, मतलब किसको बुलाया गया है। कार्यक्रम एवं गतिविधियों की जानकारी, क्या क्या वहां कार्यक्रम हुए और कौन कौन सी गतिविधियां हुई उसकी जानकारी भी इसमें होनी चाहिए। यदि भाषण है तो उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया जाए। यदि वहां पर भाषण, कोई सभा हुई है जिसमें भाषण हुए हैं तो उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में भी बताना आवश्यक है कि किस किस विषय से संबंधित वहां पर भाषण हुए हैं, उनमें किन किन बिंदुओं को समाहित किया गया है। निर्णयों की जानकारी भी दी जानी चाहिए। सभा या सम्मेलन में अगर कोई बैठक में कोई निर्णय लिए गए हैं तो उन निर्णयों के बारे में भी बताना चाहिए, उसकी जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। जैसे कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, कोई सम्मेलन किए जाते हैं जिसमें कई बार वाद विवाद प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता, इस तरह के कुछ आयोजन रखे जाते हैं, जिसमें अगर वहां पर प्रतियोगिता का परिणाम आया है, घोषित किया गया है, तो उसका भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है। तो आज हमने जाना कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, यानी कि प्रतिवेदन, जिसे हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है और इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है। उसमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से रिपोर्ट लिखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि रिपोर्ट किसे कहते हैं। दूसरा था रिपोर्टिंग के प्रकार, यानी रिपोर्टिंग कितने प्रकार की होती है। एक अच्छी रिपोर्टिंग के गुण, यानी कि एक अच्छी रिपोर्ट लिखने में उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो हमने देखा। रिपोर्ट लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे रिपोर्ट लिखनी चाहिए, रिपोर्ट लिखते समय हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज हमने जाना कि रिपोर्ट को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, एक अच्छी रिपोर्ट कैसे तैयार की जा सकती है। थैंक यू।